ये देखो, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, पॉइंट्स लिखे आओ। ठीक है, क्योंकि क्राफ्टन ने तो हमको क्लियरली मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आपको किसी को नहीं मिलेगा, स्लॉट हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। अरे मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह ने आइजल को बेंच नहीं किया। पहली बारी मेरे 1 साल के करियर में ना, पहली बारी मैंने फिनिक्स को इतना बोलते हुए देखा है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि भाई फिनिक्स भी इतनी बात करता है कभी इधर। ऑब्वियसली उसके बाद मैं गाली दूंगा। अगर ये चीज मेरे को कोई बोले रहा है ना कि स्क्रिप्ट है या सब अपने अपने को सही दिखाने आ रहे हैं, तो भाई बोलो उनको। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ भाई कि बोली गई है। तो बस मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि देखो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ की भी फैमिली है, उनको पूरी मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है कुछ भी। और मेरी फैमिली अगर लैंड पे जाती है तो वो भी दूसरे प्लेयर्स की फैमिली के साथ, मतलब मेरे टीममेट्स की, जैसे क्रेटोस की फैमिली है सबको। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे चीज़ें मतलब जो भी है खराब होगी, देखो ऐसे भी खराब होगी। तो मैं बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो जो मेरे मतलब बात की गई है स्ट्रीम पे, क्रेटोस की स्ट्रीम पे, बस मैं वही सब क्लियर करने आया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो जो भी उनकी साइड से स्टोरी थी आप लोगों ने सुन ली, अब एक बारी बस मेरी साइड से स्टोरी सुन लो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है। और जब से आप लोगों को पता है कि लास्ट BMPS से हर एक लैन इवेंट में खेला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लैन के ड्यूरेशन कितना रहता है। तो मैं पूरी डेडिकेशन से, पूरे अपने हर एक चीज़ से, मैं 1 साल से पिछले बस लैन खेल रहा हूँ, बैक टू बैक लैन खेल रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि लैन कितने लंबे ड्यूरेशन के रहते हैं और कितना टाइम आपको मिलता है। तो फाइनली जब BMPS के बाद मेरे को टाइम मिला, इस वजह से मैं अपने फैमिली रीजंस के कारण मैं यहाँ पे घर पे हूँ। कोई और रीज़न के कारण नहीं कि मैं बस प्लेयर ग्राइंड कर रहे हैं बूट कैंप पे मैं यहाँ पे हूँ, बस एक फैमिली टाइम चाहिए था या फैमिली रीज़न के कारण मैं बस यहाँ पे हूँ घर पे। ठीक है, बाकी और पॉइंट, ठीक है। बट अब जो भी उन्होंने सारी चीज़ें बोली है उस पर बात करते हैं। और मैंने, हाँ, एक और चीज़ जो मैंने उधर बोली थी कि मैंने बोला कि बूट कैंप पे प्लेयर्स को बुलाओ और उनको टाइट करो। तो ये चीज़ एज अ IGL अथॉरिटी बोली थी मैंने कि, और मैंने बोली भी किसी को थी। हाँ, मैंने बोली भी किसी और को थी, और वो चीज़ प्लेयर तक नहीं जानी चाहिए थी कि मैं, क्योंकि हर एक प्लेयर का घर पे नेट का इशू चल रहा था। तो मैं चाहता था कि भाई तुम लोग बूट कैंप पे आओ और बूट कैंप पे रह के अच्छे से खेलो। और प्लेयर को बस चाहता था कि भाई तुम, ये जो रीज़न हो रहे हैं तुम्हारे घर पे, हर किसी किसी का मैच एग्जिट हो जाता है, किसी का नेट हक देता है। तो ये सब चीज़ों के कारण मैंने बोला था भाई तुम बूट कैंप पे आके खेलो और टाइट करो इनको, बस ये चीज़ बोला था मैंने। ठीक है, हर एक चीज़ बस मैं पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहता हूँ, और बाकी मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, बस शॉर्ट स्ट्रीम करेंगे अपन और कुछ नहीं। थोड़ा अगर फंबल हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस बस करनी पड़ रही है क्योंकि चीज़ें ये पब्लिकली यहाँ पे जो आके डिस्कस हुई है, उस वजह से मेरे को आगे करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, एक और चीज़ कि भाई ऑर्ग का प्रेशर रहता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्ग हो, ठीक है, कितनी भी स्पोर्ट्स में जो अभी इंडिया में ऑर्ग है, अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है किसी भी रीज़न के कारण, अगर टीम बैक टू बैक इवेंट में 10th आ रही है, तो ऑर्ग पूछती है, ऑर्ग इन्वेस्ट करती है कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। और मैंने ऑर्ग को क्लियरली इतना, मतलब इतना क्लियर कर चुका हूँ कि भाई आप प्लेयर्स को डायरेक्टली कुछ मत बोलना, आप मेरे को बोलो, क्रूज को बोलो, कोच को बोलो कि भाई अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप कोच को और या IGL को बोलो। तो ये चीज़ अगर मेरे साथ होती है तो मैं टीम को बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरी साइड से क्लियर है। बस देखो भाई, बैक टू बैक सिर्फ पॉइंट्स पे बात होगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा मैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली देखो, एक पॉइंट तो ये होता है कि भाई हमेशा मैं अंडरडॉग्स के साथ खेलता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा अंडर, इसलिए मेरे साथ होता है। ठीक है, आप एक IGL बताओ, ठीक है, आप जेन्युइनली एक IGL बताओ कि जो हमेशा अंडरडॉग्स के साथ खेला हो और उसके साथ ये नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से और कोई भी IGL नहीं है जो अंडरडॉग्स के साथ खेलता हो और अभी खेल रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो। और आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी पता है कि मैंने हमेशा अंडरडॉग्स के साथ ही खेला है। ठीक है, और एक और चीज जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या स्टोरी डाली थी ना कि आदि ये वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, पंचुअल नहीं है, और एक और चीज कुछ बोली थी आई थिंक, कुछ तो एक और चीज बोली थी, 3 चीज थी उसमें। हाँ, देखो भाई, ये चीज थी पर अभी नहीं थी। ये चीज जो मेरे पिछले लाइनअप में थी ना, जो डार्क लॉर्ड, हर्स, स्किप्स, तब मैं ये चीज करता था और मैं उसी गलती से, भाई सब गलती करते हैं, ठीक है, आप कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लोगे, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ गलती करी है और उससे वो सीखता है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये लाइनअप में भी वो सेम चीज हो मेरे साथ, कि मैं वो सेम चीज करूं। भाई सबसे ज्यादा आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट उनसे ही पूछ लो जिन्होंने ये गलत स्टोरी डाली है, प्लेयर से ही पूछ लेना कि भाई बूट कैंप पे हर एक चीज फॉलो होती थी, डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, हर चीज, एक गेम के लिए डेडिकेशन, ग्राइंड, हर एक चीज, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग, बोलो क्या ही बोलो। तो ये चीज फॉलो होती थी। ठीक है, ये चीज, ये मेरे को लगता है कि पिछले लाइनअप का एग्जांपल दे रहे हैं, जो पिछला लाइनअप छोड़ के गया था, इस वजह से गया था क्योंकि मैं ये चीज करता था। पर इस बार एक एक सिंगल मोमेंट नहीं था, वरना अगर मैं ऐसा बंदा होता ना भाई लोग, तो क्लियरली बोल रहा हूँ एक इवेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते।
ठीक है। जब मैंने ये चीज़ करी है ना, जब ये चीज़ जो पंचुअलिटी वगैरह वाली करी है, जब एक इवेंट हम क्वालिफाई नहीं करे, और जब मैं हर एक चीज़ डेडिकेशन से कर रहा हूँ ना, तो हम ऐसे ही हर एक इवेंट क्वालिफाई नहीं करे भाई, ऐसे ही हर एक इवेंट का हम लैंड फाइनल नहीं खेले। तो फैक्ट्स पे बात करो भाई लोग। हाँ, बात रही आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गालियां दी, ठीक है, उस पे बात करते हैं, गालियों वाली बात पे बात करते हैं। भाई, मेरे करियर मेरा स्टार्ट हुआ था इनसेन से, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही वैसा आइजेल हूँ। कौन आइजेल अपने बंदों को नहीं भरता गलतियां करने पे? कौन आइजेल गाली नहीं देता? कुछ कुछ आइजेल होंगे जो गालियां नहीं देते हैं बंदों को अपने खराब खेलने पे या कुछ गलती करने पे, या कोई भरता नहीं। आपने ओमेगा को देख रखा है, आपने सोमराज को देख रखा है। तो भाई, ये जो बंदे मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, अभी अपने भाई लोग बोल रहे हैं कि आदि गालियां देता है, तो यार, जब आप स्टार्ट करे थे, हम जब एक साल पहले अभी के टाइम पे यही मंथ में हम सब स्टार्ट करे थे साथ में खेलना वगैरह, तो इनको तो सब पहले से ही मैं स्टार्टिंग से गाली देते आ रहा हूँ अगर खराब खेलते हैं तो इनके लिए वो सरप्राइज क्यों है कि जब मतलब जब तक तुम अंडरडॉग थे, या जब तक मतलब तुम नए थे, जब तक तुमको करियर बनाना था, तब तक वो सब चीजें सही थी, और अभी तुम लोगों में वो चीज का ईगो आ गया है। अरे एक और चीज मैं बोलता हूँ कि यार, तुम गॉब्लिन को जानते हो ना? गॉब्लिन को सब जानते हैं। तो उससे पूछना मैं कैसा आई जेलूं, गॉब्लिन तक ने गाली खाई है मेरे से, ठीक है। तो ये मेरा बस ये एक तरीका है, ठीक है। मैं हमेशा से ऐसा ही आईजेल रहा हूँ, इसलिए मैंने गाली दी। और मैं बस ऐसा गाली दी नहीं यार, मैं बस वैसा ही आईजेल हूँ। जब कोई गलती करता है तो मैं गालियां दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो एक और चीज जो क्रेटोस ने बोली थी कि वो बीएमआईसी में फिल्टर कर रहा था, ठीक है, बीएमआईसी में लास्ट डे पे शायद वो फिल्टर कर रहा था, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यार, जब लास्ट डे पे तू फिल्टर करके जब परफॉर्म नहीं कर पाया भाई, तो मैं तो आईजेल हूँ ना। तो मेरे बारे में तो सोच, तो तू कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मैं असॉल्टर से ज्यादा किल कर दूं तब? जब तू खुद प्रेशर लेके, या तू कुछ प्रेशर लेके नहीं कर पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि मैं फिल्टर कर रहा था इस वजह से नहीं हुआ, तो मैं तो आइजल कर रहा हूँ यार। तो तू मेरे पे कैसे ब्लेम डाल सकता है उस चीज का? मतलब मेरे को कैसे बोल सकता है कि भाई तू मेरे से ज्यादा किल कर? ये एक और सिंपल पॉइंट है। मैं डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के जा सकता हूँ भाई लोग, बहुत सारी चीज़ों के डिटेल में जा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि चीज़ें किसी के लिए भी ज़्यादा खराब हो, ठीक है। बस जो बात उन्होंने बोली, बस मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ आके, और कुछ नहीं। अब रही बात अर्जुन की, जो अर्जुन बोल रहा है कि तुमने पॉडकास्ट में जाके ऐसा बोला। यार भाई अर्जुन, देखो, जब हम लाइनअप में ले रहे थे, ठीक है, जब तेरे को लाइनअप में लेने की बात हो रही थी, अंकित भाई ने बोली थी कि अर्जुन को लेते हैं, तो तब मैंने तेरे को क्लियरली नहीं बोला था कि भाई तेरे को फिफ्थ के लिए ले रहे हैं, तू रेडी है क्या इस चीज़ के लिए? तू माना था ना इस चीज़ के लिए, कि मैंने तेरे को क्लियरली पहले ही बता रखा था कि भाई तू अच्छा खेलता है, कहीं और खेल लेगा। तेरे को इधर आके फिफ्थ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे को पता है कि यहाँ पे तेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तेरे को आने से पहले ही सब चीज़ें पता थी, राइट? है ना, सब चीजें क्लियर थी। तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट में जाके बोला, है ना, तूने सिर्फ एक लाइन बोली, तो उसके पहले जो मैंने लाइन बोली तूने वो नहीं सुनी, कि भाई, कि मैंने उसमें ये लाइन बोली एग्जैक्ट, तुम लोग भी जाके देख लेना, 1 घंटा 10 मिनट पे वो चीज़ हुई है, ठीक है। तो मैंने उसमें ये बोला कि यार, हम लोगों ने डिसाइड करा है बीजीएस के बाद जो सेटबैक हुआ है, कि हम लोगों को प्लेइंग फोर ही रखना है, हमको उसमें चेंजेस नहीं करने, बस हम लोग और करना चाहते हैं कि हम चार ही, हम जो भी आगे का है खेलना चाहते हैं, है ना, हमको उसमें चेंज नहीं चाहिए। तो अर्जुन को जो हमने लिया है वो फिफ्थ लिया है, कि उसको भी पता है कि खेलना नहीं मिलेगा, तो यही चीज मैंने बोली। तो उसमें तेरे को एकदम से ऐसा क्या लग गया कि भाई ये बंदा मेरे को, तू स्ट्रीम पे आके बोल रहा है कि यार ये बंदा मेरे को आगे खिलाएगा कि भी नहीं, मेरे को, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अरे, तेरे को तो क्लियर था ना, तेरे को क्लियर थी सारी चीजें, फिर तू वहां आके बोल रहा है। और फिर जब तेरे को अभी मौका मिल रहा है जब तेरे को मौका मिला तो तू अच्छा खेला ना, जब तेरे को टाइम मिला, जब बीएमपीएस के बाद जब डिसाइड हुआ कि भाई अब अर्जुन भी खेलेगा, तो तू अच्छा खेला। तो फिर तेरे को क्या इशू था भाई? पता नहीं भाई अर्जुन, तेरा तो मेरे को प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया कुछ भी। हम्म। अब एक और चीज जो, हाँ, एक और चीज है कि जो इन लोगों ने बोला कि हमेशा से आदि के पास ही पावर थी, और के ओनर के पास ही पावर थी, और हम लोग को मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं था, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोली ना इन्होंने, कि आदि जो चाहता था वही होता था भाई। पर ऐसा, जेन्युइनली बोलूँ तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है। जो पावर मिली ना, वो पावर भी क्या है, कि बीएमपीएस के बाद जो अभी जाके, अब जाके परफॉर्मेंस आया है ना जो हमारे बीएमपीएस में, तब जाके डिसाइड हुआ कि भाई ऑर्ग का, मतलब सॉरी, लाइनअप का जो भी डिसाइड होगा, जो भी प्लेइंग फोर डिसाइड होगा, वो आदि या ट्रूस करेंगे, जो हमारे एनालिस्ट है, तो वो दोनों के हाथ में डिसाइड करना कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है ना। तो बस ये चीज हुई, ठीक है। उसके पहले हर चीज जो हमारा प्लेयर्स आते थे, हर चीज ऑर्ग ने वही करने दी, ठीक है, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और बस जो पावर की बात है वो अभी आई है, उसके पहले तो कभी जो पावर वाला चीज था वो था ही नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, मेरे को अभी ना बस, क्योंकि साथ में ही सब कुछ किया है, देखो दोस्तों, तुम लोगों ने देखा है कि हमारी जर्नी कहाँ से सबने साथ में इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, तभी यहाँ जाके यहाँ तक आए हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सब ने मेहनत करी है इक्वली, तो ही जाके यहाँ पे आए, वरना कोई यहाँ पे नहीं आता। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है, कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे मेरे भरोसे आए हैं कि मैं ही लाया हूँ इनको यहाँ पे। सब ने मेहनत करी है, तो ही जाके यहाँ पे आज नेबुला स्टैंड करती है, नेबुला बनी है।
ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो एक फैक्ट है। बस मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों का करियर मतलब यहाँ तक आया है, स्टार्ट हुआ है, अच्छा चल रहा है सब, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी का भी कुछ खराब नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये लोग भी वही गलती करें और टीम टूटे, या अपॉर्चुनिटी जो है तुमको भी पता है दोस्तों कि आगे बीजेएमएस है, बीएमएसडी है, बीएमआईसी है, कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आप लोग जानते हो कि नेबुला भाई कंटेंडर रहती है हमेशा, ठीक है, भले ही अब लास्ट दो इवेंट अच्छे नहीं खेले, पर स्टार्टिंग में अच्छा खेलते हैं, फिर हो जाता है, जो भी खराब होता है हो गया, ठीक है, पर तुमको पता है कि कंटेंडर रहते हैं। पर ये अभी जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए, मेरे टीममेट्स के लिए, सबके लिए एक लॉस है। तो बस मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई जो गलतियां हुई है वो और कोई करे, बस क्योंकि मैं इतने टाइम से करियर, मतलब मेरा इतने टाइम से करियर है, मैं इतने टाइम से आईजीसी में हूँ, मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने देखी है कम्युनिटी में क्या चलता है, इसलिए बस मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ। मैं मेरे पास सिर्फ सिर्फ मेरे पॉइंट्स बात करने आया हूँ दोस्तों। देखो जो ऑर्ग ने जो भी किया है ना, वो लोग खुद ही, क्योंकि मैं बूट कैंप पे नहीं था, ठीक है, वो ऑर्ग ने जो डिसीजन लिया है, जो ऑर्ग ने किया है, वो ऑर्ग ही आके जवाब देगी, जो ऑर्ग की साइड से हुआ है, मैनेजमेंट की साइड से हुआ है, उसका ऑर्ग ही आके तुमको जवाब देगा, तो वही सेंस बनता है। देखो क्योंकि मैं नहीं था उस सिचुएशन में, तो मैं नहीं बोल सकता है कि उन्होंने क्यों किया है, क्या किया है, तो वही आके बेटर जवाब देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बस मैं मेरे पे जो मतलब मेरे प्लेयर्स ने जो बातें की है, बस मैं उसका जवाब देने आया हूँ, और कुछ नहीं। रीडिंग अरे स्क्रिप्ट नहीं है भाई, लोग देखो, ये देखो, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, पॉइंट्स लिखे हुए, सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, इतना लंबा लंबा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आदि भाई अब वो सब वापस आएंगे कि नहीं, और वाले को लेके, या फिर यार और वालों को तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, मेरे इधर थोड़ी ये बैठे हुए मेरे साथ में नहीं है ना और वाले। न्यू टीम अपडेट, यार अभी टीम का कोई अपडेट नहीं है, देखो यार क्राफ्टन ने, बस मैं यही चाहता हूँ यार किसी का भी नुकसान ना, तो एंड में हंसते हुए बोलता है, ठीक है, कि आदि भाई आप हमको ना, आप कोच अच्छे बन जाओगे या आओ, ठीक है, क्योंकि क्राफ्टन ने तो हमको क्लियरली मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई चांस नहीं है कि अगर तुमको यही वो करना है, ठीक है, यही सब चीज़ें करनी है, तो ना तुम खेल पाओगे, ना तुम्हारे टीममेट्स खेल पाएंगे, कोई नहीं खेल पाएगा बीएमआईसी के बाद तक, ठीक है, जब ट्रांसफर विंडो ओपन होगी तभी कोई कुछ कर पाएगा, उसके अलावा तो नहीं लगता। तो क्लियरली ना हम कोई बीजीएमएस खेल पाएंगे, ना कोई बीएमएसडी खेल पाएंगे, ना कोई बीएमआईसी खेल पाएंगे। स्लॉट किसको मिलेगा, उनको या आपको, किसी को नहीं मिलेगा, स्लॉट हमारे डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए दोनों की साइड से मेरे को लग रहा है एल सिचुएशन है, विन सिचुएशन नहीं है कहीं भी, ठीक है। क्या बोल रहे हो, बता दी भाई कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना था क्रेटोस को। हाँ तो ये बात भी अभी तुमको बताता हूँ, ठीक है, जो न्यू चीज़ें ट्राई करने वाली बात है ना, तो देखो दोस्तों, तो ऐसा होता है कि ठीक है, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं घर पे ही था ऑब्वियसली, तो मेरे को कुछ नहीं चल रहा, मतलब कुछ सर पैर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है, ठीक है, मेरे को कॉल आता है, उस पे मेरे को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि हमने डिसाइड किया है कि हम चार खेलेंगे। डायरेक्ट पहली लाइन ये होती है कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम चार खेलेंगे। तो उस पे आपको क्या लगता है कि मेरे को क्या रिप्लाई देना चाहिए, डायरेक्ट, मतलब ये तो मेरा सही टोन है, फिर भी मेरे को लगता है एक थोड़ा और अलग रूट टोन में बोलते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि हम चार खेलेंगे। तो उस पे मेरे को क्या बोलना चाहिए, कि मेरे को आरती लेके आनी चाहिए, कि वाह क्या बोला है तुमने, क्या करना चाहिए मेरे को, उस पर खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक एक बार आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, इस पे रिप्लाई क्या करना चाहिए मेरे को। फोन तोड़ दो। अबे क्या लिख रहे हो बे, ट्रूस क्या कर रहा है, ट्रूस, ट्रूस बूट कैंप पे। अरे नहीं मतलब ठीक, ये लिखने की मतलब ये जरूरत नहीं है यार, थैंक यू फॉर योर सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। बस अगर डायरेक्ट आपको यही जो फोन पे कॉन्वर्स शुरू हो रही है, तो डायरेक्ट पहली लाइन यही रहती है, तो मैं उसको ये पूछने का, मैं आईजेल हूँ टीम का, ठीक है, तो मेरे पास ये हक नहीं है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये आईजेल डिसाइड करता है ना, सारी टीम ऐसी वर्क करती है कि टीम डिसाइड करती है कि किसके साथ उसको आईजेल के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको बेंच करो। तो ऑब्वियसली मेरा यही रिएक्शन आएगा कि भाई तू कौन होता है करने वाला, ठीक है। तो उस जो स्ट्रीम पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या हक होता है, तो भाई एग्जैक्टली स्टार्ट ऐसे कॉल ऐसे स्टार्ट हुआ था कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, तो भाई मैंने ऑब्वियसली यही ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस रिएक्शन है ना ये तो, कि भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। तो बस मैंने बोला कि भाई मैं एक साल से टीम के साथ हूँ, हर एक चीज में साथ था, तो मैं एक आईजेल हूँ इनकी टीम का, ये मेरे साथ आए हैं सब लोग, तो मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। हद है भाई। वही रियल लाइफ जो गोल्स जो तुम बोल रहे हो ना, कि तुम बैठ के उनके साथ बात करते या कुछ करते, तो भाई बात भी तो वैसी होनी चाहिए ना यार, कि एक प्रॉपर डिस्कशन हो, फिर तुम एक प्रॉपर मतलब रीजंस बोलो, या एक चीज मतलब तुम एक्सप्लेन करो, या तुम एक प्रॉपर डिस्कशन तो करो उस पे, कि फैक्ट्स पे बात करो, थोड़े रीजंस बताओ, ठीक है, कि क्या चीजें हुई है, क्या चीजें हो रही है, कि तुम लोग ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, तुम डायरेक्ट कॉल पे आके कंक्लूड तो नहीं कर सकते हो ना। और तुमको भाई एक चीज बोल रहा हूँ,
जो ये बंदे ने बोला ना, फिनिक्स था ये बोलने वाला, ठीक है, फिनिक्स ने उस वक्त कॉल पे आके मतलब इसे डायरेक्ट बोला। और कल तुमने देखा भाई, पहली बारी मेरे 1 साल के करियर में ना, पहली बारी मैंने फिनिक्स को इतना बोलते हुए देखा है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि भाई फिनिक्स भी इतनी बात करता है, कभी इधर तो कही नहीं उसने। कैमरा पे आके, वो जो बंदा कभी कैमरा पे आके इतनी बात नहीं करता, फेस कैम वाली स्ट्रीम नहीं करता, कैमरा पे आके इतनी बात कर रहा है, मैं खुद सरप्राइज था भाई। तो फिनिक्स ने उस टोन में, जैसे कल स्ट्रीम पे जिस टोन में बात कर रहा था ना वो, उसी टोन में उसने मेरे को बोला कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो बस ये चीज एग्जैक्ट, बस मेरे को यही प्रॉब्लम थी कि यार तुमको कंक्लूड नहीं करना था, एक प्रॉपर मीटिंग करते अपन, डिस्कस करते चीजों के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स देखते अपन, तो फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकल सकता था ना। फिर तो मतलब बात खराब ही होनी है ना, अगर आप डायरेक्ट इससे कंक्लूड कर रहे हो तो। बस मेरा रीजन यही था। ठीक है यार, गॉडेल ने, आप जो बोल रहे हो, मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह ने आइजेल को बेंच नहीं किया था दोस्तों, आप वो क्यों नहीं समझ रहे हो। चीज़ें हुई, ठीक है, फिर बीच में थोड़ी जो भी था आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ, ठीक है, उस कॉल पे। और एंड में ये चीज़ हुई कि क्रेटोस मेरे को एंड में हंसते हुए बोलता है, ठीक है, कि आदि भाई आप हमको ना, आप कोच अच्छे बन जाओगे या आप हमको मेंटर अच्छे कर दोगे, ये चीज़ एंड में बोली। तो भाई, जो आईजीएल एक लास्ट इवेंट में बेस्ट आईजीएल जीता है, अगर तुम उसको बोल रहे हो, या अगर तुम इतने टाइम से, अगर मैं खराब खेलूंगा तो मैं खुद हट जाऊंगा ना भाई। जैसे डेस्टो को लगा कि वो थोड़ा मतलब डाउन हो रहा है तो वो खुद हट गया ना साइड में, और उसके बंदों को मौका दिया उसने। पर मैं अगर खराब नहीं खेल रहा हूँ तो मैं क्यों हटूंगा। तू कैसे बोल रहा है कि भाई तू कोच बन जा, तू कोच अच्छा कर लेगा, तू को क्यों, कौन होता है डिसाइड करने वाला यार ये चीज़ भी। तो भाई ऑब्वियसली उसके बाद मैं गाली दूंगा, अगर ये चीज़ मेरे को कोई बोलेगा डायरेक्ट आके कि तू कोच बन जा, मेरा प्लेयर जो मेरे साथ आया है यहाँ तक, ठीक है, 1 साल पहले एनालिस्ट था जो बंदा, वो आके मेरे साथ मेरे को बोल रहा है कि तू कोच अच्छा कर लेगा, मैं उसको बोलूंगा कि तू एनालिस्ट अच्छा करता था, एनालिस्ट ही बन तू। तो अच्छा लगेगा क्या। तो ऑब्वियसली मैंने गाली दी, जैसे ही उसने बोला कि भाई तू कोच अच्छा कर लेगा, मैंने गाली दी। ठीक है, बस सिंपल। और अगर आगे भी बोलेगा तो मैं आगे भी गाली दूंगा, अगर मैं खराब खेल रहा हूँ ना तो खुद हट जाऊंगा, खुद रिटायर हो जाऊंगा, इस लाइबिलिटी बन के नहीं बैठूंगा टीम में, सिंपल एज दैट। और एक और भाई ये बोल रहे हैं कि गेम 18 घंटे से नहीं खेला, ठीक है, खोला 1 घंटे, मतलब 18 घंटे से गेम भी खोला नहीं, खेला भी नहीं ऑब्वियसली। तो एक भाई साहब ये बोल रहे हैं, तो वो भाई, ठीक है, सोचो ये मैंने अभी किया है, ठीक है, अभी कोई इवेंट मतलब बीजीएमएस आने वाला है और अभी कोई ऑफिशियल नहीं गया, ठीक है, मैंने अभी नॉर्मल डेज पे मैं घर पे हूँ, तो तब मैंने ये किया कि मैंने 18 घंटे से गेम नहीं खोला, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर वो ही बंदा जो बोल रहा है, वो बंदा लैन पे जब बीएमपीएस के फाइनल्स है, ठीक है, बीएमपीएस के फाइनल्स कब से थे, 18 19 20 या 19 20 21 पता नहीं, वो बंदा एक दिन मान लो पूरा दिन गेम ही नहीं खोलता है, गेम ही नहीं खोलता है वहां पे लैन पे रह के, जब तुमको पता है फाइनल सर पे है जो तुमको खेलना है, वो पूरा दिन गेम ही नहीं खोलता है। तो और उससे अगर बंदे से पूछते हैं अपन कि भाई तूने गेम क्यों नहीं खोला, ठीक है, ऐसे अच्छे वे में पूछते कि क्या तुमने गेम क्यों नहीं खोला, तो बोलते हैं ऐसे ही, ऐसे ही। तो उनके हिसाब से सही है। तो उस बंदे ने उस चीज का मेरे को मेरे को पता नहीं, उस चीज के बदले में मेरा अभी पॉइंट आउट किया कि मैं घर पे हूँ और मैंने 18 घंटे से गेम नहीं खोला। सही है। क्रेटोस सेड, गौतम तुम कॉल पे नहीं थे ना भाई, कॉल पे जो बात हुई तुम उसमें तो नहीं थे ना, स्ट्रीम पे जो आके बात बोली तुम उसमें ही बोलोगे ना कि उसने क्या बोला। तुम कॉल पे अगर मेरे साथ होते, तुम हमारे साथ कॉल पे होते, तुमको पता रही थी कॉल पे क्या बात है। अगर तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई क्रेटोस को बोलो कि अभी मेरे साथ स्ट्रीम पे आ जाए, बात कर ले, ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो ना इधर अगर वो सही बोल रहा है तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो डिनाई नहीं कर सकता, सिंपल। अगर आपको लगता है ना कि स्क्रिप्ट है या सब अपने अपने को सही दिखाने आ रहे हैं तो भाई बोलो उनको, ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ भाई कि आ जाओ स्ट्रीम पे, अपन बात कर लेंगे, सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना भाई, जितने भी तुम लोगों को उधर के सपोर्टर्स आके तुम लिख रहे हो स्क्रिप्ट है, ये है वो है, तो बुला लो अपने भाई लोगों को, बुला लो, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ, स्ट्रीम पे बात करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वन साइड स्टोरी बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई वो आके मेरे को गलत साबित कर देंगे, बुला लो। कौन दिया भाई, हर इवेंट के बाद एक बंदे पे सारा ब्लेम मेरे भाई। जो क्रेटोस भाई बोल रहे हैं, ठीक है, क्रेटोस भाई जो बोल रहे थे कि मैं मतलब बीएमआईसी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम खुश भी थे वगैरह वगैरह, एक चीज सिर्फ वो बात बोल देता हूँ। तो क्रेटोस भाई जो बोल रहे हैं ना कि मेरे परफॉर्मेंस से, एक बंदे के परफॉर्मेंस से कोई जीत नहीं सकता, कोई हार नहीं सकता। क्रेटोस भाई के 2 दिन में थे 18 किल्स, ठीक है, 2 दिन में थे बीएमआईसी फाइनल्स में, 2 दिन में थे 18 किल, और लास्ट डे पे उसके थे 2 किल। तो ऑब्वियसली बंदा प्रेशर में आया है ना, मैं सिर्फ उसको इतनी बात बोलता था कि तू प्रेशर में आया ना भाई, बस मैं उस चीज़ का बोल रहा हूँ, ठीक है, बस उसको और किसी चीज़ का नहीं बोला था। यार देखते हैं ब्रो, अभी तो रीयूनाइट का तो मेरे को नहीं लगता कि कल जितना उन्होंने आके जो
मैं इसीलिए पब्लिक आके कुछ नहीं करना चाहता था, पर उन्होंने ही भाई अपनी साइड से, उनको लग रहा था कि ये चीज़ें गलत वे में पोर्ट्रे हो रही है, तो उन्होंने अपनी साइड का आके जो भी था अपना पीओवी बताया, और मैं अपना पीओवी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत है तो उनको बोलो कि भाई आ जा स्ट्रीम पे और बात कर ले मेरे साथ, ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। ट्रूस का भी कोई पंगा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ट्रूस का कोई पंगा नहीं हुआ ब्रो। रीयूनाइट तो ब्रो पता नहीं यार, मेरे को जो कल हागा है ना उसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कि रीयूनाइट होगा। मतलब कुछ कुछ बंदे तो नजरों में ही गिर गए भाई। कुछ कुछ बंदे तो जैसे बोल रहे थे ना कि मेरी तो स्टार्टिंग से ही नहीं जमती, तो वो मैं सरप्राइज था भाई, एकदम सरप्राइज था। आपकी एक साल से जम नहीं रही है, फिर भी आप मस्त मजे में खेल रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, सही है वो भी। नहीं जमने के बाद भी तो बंदे खेल रहे हैं ना, तो फिर बॉन्डिंग की क्यों बात आ रही है उसमें? अच्छा, ब्लेमिंग की बात कर रहे हो तुम? ठीक है, बीएमएसडी की बात करते हैं, ठीक है। अगर ब्लेमिंग की बात क्लियर करनी है तो बीएमएसडी की बात करता हूँ मैं। तो बीएमएसडी में, ठीक है, नोमी को इतना बोला था कि तेरे किल्स कम आ रहे हैं, ठीक है, शायद यही बोला था कि तेरे किल्स कम आ रहे हैं तो आगे जा जाके खेल। तो उसने बोला कि ये मेरा, वही जो बोला ना उसने स्ट्रीम पे कि मेरा नेचुरल गेम स्टाइल नहीं है, इस पे नहीं है। तो यार आपके पास 15 मैचेस थे, ठीक है, खुद को प्रूव करने के। 15 मैचेस में आप इतना प्रेशर में आ गए, इतना प्रेशर में आ गए कि 15 मैच में आप सिर्फ 4 किल कर पाए। मेरा ये क्वेश्चन है उससे कि यार इतना प्रेशर में तो मेरे हिसाब से, अगर आप प्रेशर में नहीं खेल सकते हो तो आप कैसे ही स्पोर्ट्स प्लेयर हो? कैसे स्प्लिट्स प्लेयर हो? आपके पास तो नंबर्स भी नहीं है। मतलब अपने पास तो, जैसे नेबुला के पास तो नंबर्स भी नहीं था ना, तो अपने पे ऐसा भी नहीं था कि यार फैंस का प्रेशर है अपन नहीं खेल पाएंगे, अपन सोल गॉडल तो है नहीं, है ना। तो उसमें तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप 15 मैच में 4 किल कैसे करें? तो इसमें क्या बोलना चाहिए दोस्तों, बताओ। बताओ दोस्तों। हाँ तो अरे भाई फिनिक्स ने ही तो बोला था ना मेरे भाई कि मेरी आदी से नहीं जमती, मैंने वही तो बोला ना भाई, बस नाम नहीं ले रहा हूँ, बस बात तो वो सब जो जो करी है वही बोल रहा हूँ ना मेरे भाई। अर्जुन को क्यों बोला? अच्छा भाई वो सब ना यार आपको और की बोलेगी, ठीक है। ये सब जो मैंने जो जो बोला है, मैंने जो जो गलत किया है, या जो भी चीज़ें हुई है, बस मैं उसका वो करने आया हूँ। मेरी साइड की ये स्टोरी थी, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी जो, हाँ, मेरा जो गन पावर वाली चीज़ है, देखो वो मैं इम्प्रूव करूंगा। देखो बस मेरा एक क्लियर सिंपल सा पॉइंट है कि तुम लोगों को कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए था, जो तुम कंक्लूजन पे आए और डायरेक्ट कॉल किया। एक प्रॉपर अगर मीटिंग होती, डिस्कशन होती, तो अपन उस चीज़ को करते। ये तुम चीज़ अभी नहीं करते भाई, जब सर पे बीएमएसडी और इंटरनेशनल जाने का मौका है, ठीक है, तब तुम आके ये चीज़ें नई नई ट्राई नहीं कर सकते भाई। बीएमआईसी के बाद तुम बोलते हैं कि हाँ भाई इसके बाद हमको करना है, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि क्रेटोस भी एक आइजल बन जाएगा, हर चीज़ कर लेगा, क्रेटोस आइजल कर लेगा, ठीक है। मेरे को नो डाउट उसकी, मतलब उसकी स्किल्स पे मेरे को नो डाउट भाई कि वो 100% कर लेगा, बस उसको थोड़ा टाइम चाहिए। पर अभी रिस्क नहीं ले सकते यार, वो 1 महीने में नहीं कर सकता, बस मेरा ओपिनियन यही था। तो अगर करना चाहिए था तो एक प्रॉपर डिस्कशन करते तो मेरे को कोई, मतलब वो नहीं होता, मैं तुमको ट्राई भी करने देता। बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, सिंपल।